बिहारी जी का चमत्कार, वृंदावन की सच्ची कहानी। बड़ी ही सुंदर कहानी मित्रों। ये सच्ची कहानी है वृंदावन की। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक समय की बात है जब कुछ संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे। तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि सब लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वो संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। आज से 20 साल पहले की बात है। लोक अदालत के जिस जिले के यह जज हुआ करते थे, उस जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति भी श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। उसकी श्री बांके बिहारी जी में बहुत आस्था थी। कभी कोई घटना हो जाती और कोई उससे पूछता, बोले भैया यह काम कैसे हुआ, तो वह कह देता, भैया मुझे नहीं मालूम, जो जाने बिहारी जी ही जाने। यदि कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और वह उससे पूछता, बोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी कहते हैं, भैया मुझे नहीं मालूम, यह बात तो बिहारी जी ही जाने। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ कैसा भी और कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता तो दीनानाथ जी का बस एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, बिहारी जी ही जाने। दीनानाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उसे तो कोई नहीं लेता था, बल्कि उसके स्थान पर उनके भोलेपन के कारण सभी ग्रामवासी उन्हें भोले भैया कहकर ही पुकारा करते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर में जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने अपने पति से कहा, पिया जी, हमारी बिटिया सियानी हो चुकी है और उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गई है। इसीलिए पिया जी कोई अच्छा सा घर बार देखकर हमारी इस बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। दीनानाथ जी बोले, हो जाएगी शादी, तुम क्यों चिंता करती हो। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात है पिया जी, घर में रुपया भी नहीं है और बिना पैसे के भला बिटिया की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो, बिहारी जी जो चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। इतना कहकर दीनानाथ जी की बिहारी जी के मंदिर को चले गए। बिटिया के लिए लड़का देखा गया। शादी का दिन निश्चित हुआ। जब बारात आने में 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, पिया जी, बिटिया की शादी में ज्यादा समय शेष नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। पिया जी, अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी अपने गांव के शाहूकार के घर की तरफ चल दिए। शाहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने शाहूकार को प्रणाम किया। जब शाहूकार ने उनको आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस शाहूकार को बता दिया, शाहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ही आपको सूद समेत वो पैसा वापस लौटा दूंगा। शाहूकार ने दीनानाथ जी को पैसे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख और जो दीनानाथ जी को पैसे दिए थे वह चढ़ा दिए। दीनानाथ जी उस शाहूकार से पैसे लेकर और उन पैसों को अपनी जेब में रखकर अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में वह रुपये थमाए और रुपये देने के बाद वह फिर से बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की सेवा करने के लिए चले गए। वो दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बिटिया अपने ससुराल चले गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब तुम्हें कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातों को सुना तो बड़ा बेटा बोला, ठीक है पिताजी,
हम दोनों भाई कल ही शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढते हैं। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत ही खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए वो बिहारी जी के मंदिर को चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। करीब 6 माह के पश्चात दीनानाथ जी की दोनों बेटे अपने घर वापस लौट आए और शहर से कमाकर खूब सारा धन ले आए। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता दीनानाथ जी से कहा, पिताजी, जो आपने शाहूकार से पैसे उधार लिए थे, उन पैसों को आप ले जाकर ब्याज सहित उस शाहूकार को वापिस कराओ, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसा कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बेटों से पैसे लिए और फिर शाहूकार के घर की तरफ चल दिए। शाहूकार के घर जाते समय रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में गए, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और फिर शाहूकार जी के घर की तरफ चल दिए। शाहूकार के घर पहुंचकर दीनानाथ जी ने उसे प्रणाम किया। शाहूकार ने पूछा, बताओ बोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई आवश्यकता है पैसों की? तो दीनानाथ जी बोले, नहीं नहीं भैया, मुझे पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उन पैसों को वापस लौटाने के लिए आया हूँ। शाहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन तारीख देखकर हिसाब लगाया और फिर बोला, बोले भैया, तुम्हें मुझे इतनी रकम वापस देनी है, इतना तुम्हारा ब्याज हो गया और इतना तुम्हारा मूल था। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और पैसे निकालकर शाहूकार को दे दिए। शाहूकार ने वही खाते से हिसाब काटा और पर्ची बनाई। पर्ची पर लिख दिया कि आज दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। फिर शाहूकार ने वह पर्ची दीनानाथ जी को देते हुए कहा, लो बोले भैया, यह पर्ची है, इसे ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने पर्ची पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। शाहूकार ने जैसा सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने पहले वाली पर्ची अपने बही खाते में रख दी और एक दूसरी पर्ची तैयार की, उस पर पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी और उसे दीनानाथ जी को देकर बोला, लो बोले भैया, तुम्हारे हिसाब की पर्ची। दीनानाथ जी ने वह पर्ची ली, अपने कुर्ते की जेब में रखी और कहा, अच्छा भैया, अब मुझे इजाजत दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर दीनानाथ जी शाहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने शाहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रख दी और फिर बिहारी जी की सेवा में लग गए। कुछ दिनों के बाद उस शाहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर भेजा और संदेशा भिजवाया, आपने जो शाहूकार से पैसे लिए थे, शाहूकार ने वो पैसे वापिस मांगे हैं। जब दीनानाथ जी के घर वालों को यह संदेशा मिला तो उन्होंने दीनानाथ जी को बुलाया। उनके पुत्र ने पूछा, पिताजी, हमने जो आपको पैसे दिए थे, क्या वो आपने शाहूकार को अभी तक नहीं दिए? दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, मैं तो शाहूकार का पूरा हिसाब कर चुका हूँ, उसने मुझे एक पर्ची भी दी थी। बेटों ने कहा, तो शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर पर अपना आदमी वसूली के लिए क्यों भेजा है? दीनानाथ जी फिर से शाहूकार के पास पहुंचे और बोले, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया था, फिर पैसों के लिए आपने अपना आदमी मेरे घर क्यों भेजा? शाहूकार के मन में तो पहले से ही लालच बढ़ा हुआ था, उसे तो बोले बाले दीनानाथ से दोबारा पैसे हैंडने थे। शाहूकार बोला, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और इसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। शाहूकार क्रोध में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, तुम थोड़े बुजुर्ग हो गए हो, इसीलिए तुम्हें याद नहीं है, तुमने किसी और को दिए होंगे और जैसे सोच रहे हो कि वह पैसे तुमने मुझे दिए हैं। अपने दिमाग पर जोर डालो और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। जा तो तुम मुझे मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। शाहूकार के ऐसे वचनों को जब दीनानाथ जी ने सुना तो वह कहने लगे, भैया, तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। इतना कहकर दीनानाथ जी शाहूकार के घर से वापिस
लौट आए और मंदिर में बैठकर बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। अगले दिन की सुबह शाहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर आपको जज बताना है कि आप शाहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। वो दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ और शाहूकार कोर्ट में पहुंच गए। दीनानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जज ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक शाहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनका पाई पाई का हिसाब कर दिया था और पता नहीं यह क्यों मुझ पर अकारण दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनानाथ जी, जब तुमने शाहूकार को पैसे दिए थे तो शाहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? दीनानाथ जी बोले, जी हजूर, मैंने जब शाहूकार को रुपए लौटाए थे तो शाहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जज ने पूछा, कहाँ है वो पर्ची? क्या तुम वह पर्ची मुझे दिखा सकते हो? दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वो पर्ची निकाली जो शाहूकार ने बनाकर दी थी और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज साहब के सामने जब वो पर्ची आई तो पर्ची देखकर जज साहब बोले, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे जब पता चल सके कि तुमने शाहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। जज साहब की यह बात सुनकर दीनानाथ जी रोने लगे और रोते रोते बोले, जज साहब, मुझे इस शाहूकार ने जो पर्ची दी थी वो मैंने आपको दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी रो मत, मुझे जय बताओ, जब तुमने शाहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, जी हजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा था। जब दीनानाथ जी ने यह बताया तो वो जज साहब सोचने लगे कि जब दीनानाथ जी ने पैसे दिए होंगे तो कोई बिहारी नाम का शख्स वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जिस बांके बिहारी जी के बारे में बता रहा है वह तो तीनों लोगों के मालिक है और तीनों लोगों के पालन करता है। जज ने बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाही से बोला, वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव जाओ और इस बांके बिहारी जी को वारंट देकर आओ। इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और शाहूकार को भी घर भेज दिया और दोनों से कहा, आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन वो सिपाही बांके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव में पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन उस पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। वो सिपाही बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, बेटा, बांके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो मंदिर देख रहे हो ना, वही रहते हैं बिहारी जी। बच्चे की बात सुनकर वो सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी है। सिपाही मंदिर के द्वार पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप जहाँ किसे ढूंढ रहे हो? पुजारी की बात सुनकर वो सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी का जी यही रहते हैं? पुजारी बोला, जी हजूर, बांके बिहारी जी यही रहते हैं। सिपाही ने सवाल किया, आप कौन हैं? तो पुजारी बोला, साहब, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूँ। इतना सुनते ही सिपाही ने अपनी थैली में हाथ डाला और कई वारंटों के बीच से बांके बिहारी जी का वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो, यह तुम्हारे मालिक बांके बिहारी जी का कोर्ट का वारंट है, इस पर्चे पर अपने साइन कर दीजिए। पुजारी ने भी कुछ नहीं सोचा और साइन कर दिए। साइन करने के बाद पुजारी कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी के साइन करते ही उसने जल्दी से वह पर्चा लिया, जेब में रखा, साइकिल पर सवार हुआ और तुरंत वहां से चला गया। पुजारी जी सोचने लगे, बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला कि यह वारंट तो बोले भैया के कारण कोर्ट ने बांके बिहारी जी को भेजा है। पुजारी ने वह वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी कराया है। प्रभु, मेरी भी यही प्रार्थना है, आपका जो भक्त है दीनानाथ, वह बहुत ही
बोला भाला है। प्रभु, उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि पत्थर की मूर्तियां कभी गवाही नहीं देती। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत टूटने देना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वह बना रहे। इतना कहकर वह पुजारी उस बारंट को बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद पुजारी ने बिहारी जी की मूर्ति के सामने कई सारे बस्तर रख दिए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई सारे बस्तर रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वो पहन लेना, लेकिन आपने उस भोले वाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर जाना। पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनानाथ जी सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। बिहारी जी को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैंने शाहूकार से जो पैसे लिए थे वो उसे लौटा दिए और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया। अब वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है और अदालत में मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए प्रभु, आप कोर्ट में जरूर आना और उस जज को साफ साफ बता देना जो सत्य है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर और उन्हें प्रणाम करके दीनानाथ जी कोर्ट के लिए निकल गए। कुछ समय पश्चात वह कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी, आपके गवाह बांके बिहारी जी कहाँ हैं? दीनानाथ जी बोले, हजूर, वो आते ही होंगे। जज ने अपने अर्दली से कहा, बांके बिहारी को बुलाओ। अर्दली ने आवाज लगाई, बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। तीसरी बार जैसे ही उसने कहा बांके बिहारी, इतना ही कह पाया था कि पीछे से आवाज आई, जी जज साहब, मैं आ चुका हूँ। शाहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो सोच में पड़ गया। जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर यह बुड्ढा कहाँ से आ गया? जज ने पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बड़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, सर पर एक साफा बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज था। मंद मंद मुस्कुराते हुए वह कोर्ट की तरफ चला आ रहा था। जज साहब ने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा था, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मिले थे, लेकिन ऐसा विलक्षण तेज उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह बुजुर्ग कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जज ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही बांके बिहारी है? बुजुर्ग बोला, जी जज साहब, मेरा नाम ही बांके बिहारी है। जज साहब ने दूसरा सवाल किया, जब दीनानाथ ने शाहूकार को पैसे लौटाए थे, क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हजूर, मैं वहां मौजूद था और दीनानाथ ने सारे पैसे सूद समेत मेरे सामने ही दिए हैं। शाहूकार ने जय सुनते ही कहा, जज साहब, जय बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब बोले, ऑर्डर ऑर्डर। शाहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोले, बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में व्यवधान ना उत्पन्न करे। जज की बात सुनकर शाहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ ने शाहूकार के पैसे लुटाए। क्या इस बात का आपके पास कोई सबूत है? बिहारी जी बोले, जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? बिहारी जी बोले, जज साहब, शाहूकार जहां बैठता है उसके बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज है। बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता है। उस बही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनानाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं और अब उसका कोई पैसा बकाया नहीं है। जज साहब ने शाहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? शाहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने शाहूकार से अलमारी की चाबी मांगी और एक सिपाही को आदेश दिया, तुम अभी शाहूकार के घर जाओ और यह देख कर आओ कि जो बांके बिहारी जी कह रही है क्या यह सत्य है। यदि उस अलमारी में बही खाता हो
तो तुरंत उसे अदालत में लेकर आना। जज का आदेश पाते ही सिपाही साहूकार के घर गया, वहीं खाता लेकर आया और जज साहब को दे दिया। जब जज साहब ने वह वही खाता खोला तो उसमें से वही पर्ची निकल आई जो शाहूकार ने दीनानाथ जी से पैसे लेते समय बनाई थी। लेकिन चूंकि दीनानाथ जी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए शाहूकार ने यह पर्ची अपने बही खत्ते में रख ली थी और एक दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर दीनानाथ जी को दे दी थी। जज साहब ने पर्ची पढ़ी और उन्हें पूरा मामला समझ आ गया। उन्होंने शाहूकार से पूछा, तुमने दीनानाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? शाहूकार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और सब कुछ सच सच बता दिया। जज ने आदेश दिया, शाहूकार को गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो। जज साहब ने जैसे ही कटघरे की तरफ देखा, बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने दीनानाथ जी से पूछा, बिहारी जी कहाँ गए? दीनानाथ जी बोले, हजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं और उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसीलिए वो चले गए। जज साहब बोले, कोई बात नहीं दीनानाथ जी, अब आप भी अपने घर जा सकते हैं। जज ने अदालत की कार्यवाही समाप्त की। कार्यवाही समाप्त करने के बाद उन्होंने उसी सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला, साहब अब क्या रह गया? जज साहब बोले, भाई आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो मैं दीनानाथ को सबूत के अभाव में सजा दे देता। उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसीलिए मैं उनसे मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर बोले, दूसरी वजह ये है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है, तब से मेरा मन कुछ विचलित है। सिपाही बोला, साहब आप सही कह रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाह देखे हैं, लेकिन आज जो गवाह आया था उसके जैसा मैंने कभी नहीं देखा। जज साहब बोले, तू विलंब मत कर, मुझे उन बुजुर्ग के पास ले चल। इस प्रकार जज और सिपाही बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों हैरान रह गए, क्योंकि जो मूर्ति वहां थी वही छवि आज अदालत में गवाही देने आए बुजुर्ग की थी। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था, उसने बताया था कि वह बिहारी जी का सेवक है। जज साहब बोले, अब वह सेवक कहाँ है? सिपाही बोला, आप यहीं रुकिए, मैं पुजारी को बुलाकर लाता हूँ। सिपाही पुजारी को लेकर आया। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हैं? पुजारी बोला, हजूर मैं उनका सेवक हूँ। जज साहब बोले, कहाँ है तुम्हारे मालिक? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, हजूर आपके सामने ही तो है हमारे मालिक, यही हमारे भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी है। जज साहब जय सुनते ही समझ गए कि आज उनकी अदालत में गवाही देने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। जय समझते ही जज साहब ने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन में रहने लगे। आज भी वह वृंदावन की गलियों में घूमते हुए बांके बिहारी जी का स्मरण करते रहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जब वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।